बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप जहाँ कहीं से भी देख रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो हम 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर रहे थे। इससे पहले हमने 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कराया था। तो आज हम चौथे वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये फोर्थ न्यूमेरिकल जो है हम देखते हैं। व्हाट is the time period of mass spring system if mass attached to spring is 500 gram and its spring constant is 20 Newton per meter। तो ये जो न्यूमेरिकल है मैस स्प्रिंग सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। वो बताइए रहा है कि एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है, ठीक है, इस तरह का एक मैस स्प्रिंग सिस्टम, ठीक है, फ्रिक्शनलेस सपोर्ट के ऊपर स्प्रिंग अटैच करते हैं, ठीक है, उसके साथ एक मैस को अटैच करेंगे तो ये बन गया हमारा मैस स्प्रिंग सिस्टम, ठीक है। अब बताइए रहा है कि इस मैस स्प्रिंग सिस्टम में जो हमने मैस अटैच किया है, ये वाला मैस, ठीक है, ये 500 ग्राम का है, ठीक है, ग्राम में है। और इसमें जो हमने स्प्रिंग यूज़ किया है, इस स्प्रिंग का कांस्टेंट यानी के की वैल्यू इधर गिवन है 20 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो यानी 20 न्यूटन पर मीटर जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, उस स्प्रिंग और 500 ग्राम वाले मैस को अटैच करके हमने स्प्रिंग सिस्टम बनाया है, ठीक है। तो अब हम इसको खींच के छोड़ते हैं तो ये वाइब्रेट करने लगेगा। अब एक वाइब्रेशन ये जितने टाइम में कंप्लीट करेगा, मैस स्प्रिंग सिस्टम अपना एक वाइब्रेशन जितने टाइम में कंप्लीट करेगा, वो टाइम इस मैस स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड कहलाएगा, ठीक है। तो वो टाइम पीरियड कितना होगा हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अब इसके लिए जो गिवन डेटा है उसमें मैस ग्राम में था 500 ग्राम। अब उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, 1000 से हमने डिवाइड किया तो 500 को डिवाइड करते हैं 1000 से तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि 0.5 किलोग्राम होगी, ठीक है। उसके बाद स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ये गिवन थी ना, 20 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। मैस और ये स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों की वैल्यूज गिवन थी। मालूम क्या करना था ना, टाइम पीरियड मालूम करना था मैस स्प्रिंग सिस्टम का। इसी मैस स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड यानी टी मालूम करना था, कैपिटल। हम जानते हैं कि कोई भी मैस स्प्रिंग सिस्टम क्यों ना हो, उसका टाइम पीरियड मालूम करने का ये फॉर्मूला है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, ठीक है। इस फार्मूले के जरिए हम किसी भी मैस स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस फार्मूले के अंदर जो गिवन वैल्यूज हैं ना, ये डेटा से हम पुट करेंगे, ठीक है। टाइम पीरियड हमने एज इट इज लिखा, इक्वल टू एज इट इज लिखा, 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू 3.14 होता है वो लिखा, उसके बाद रूट लगाया। मैस गिवन कितना है किलोग्राम में, 0.5 है, ठीक है, वो लिखा मैस की जगह। डिवाइड की जगह डिवाइड लिखा और के यानी स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन कितना था 20 न्यूटन पर मीटर, इस स्प्रिंग कांस्टेंट की जगह 20 लिख लिया, ठीक है। अब 0.5 को डिवाइड करेंगे 20 से, ठीक है, उसके ऊपर रूट है, रूट लगा दिया, बाकी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, यानी 2 और 3.14 मल्टीप्लाई होते हैं तो 6.28 आता है, ठीक है। इसको मजीद एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई एज इट इज, बट रूट निकालेंगे इसका, ठीक है। 0.025 का रूट निकालते हैं तो 0.16 आता है। इसी 0.16 से 6.28 मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों आपस में तो ये 1 आता है राउंड करके, ठीक है। तो ये दरअसल टाइम पीरियड आया यानी 1 सेकेंड। अब ये जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है जिसमें मौजूद जो स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट 20 न्यूटन पर मीटर हो और उसके साथ अटैच 500 ग्राम मैस हो, इस सिस्टम का जो टाइम पीरियड होगा यानी ये अपना एक वाइब्रेशन 1 सेकेंड में करेगा, ठीक है। अगर इस तरह का कोई मैस स्प्रिंग सिस्टम बनाए जिसमें मैस 500 ग्राम हो और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 20 न्यूटन पर मीटर हो, तो ऐसे मैस स्प्रिंग सिस्टम का हमेशा टाइम पीरियड 1 सेकेंड आएगा, यानी वो अपना एक राउंड 1 सेकेंड में मुकम्मल करेगा, ठीक है। तो ये था फोर्थ न्यूमेरिकल जो कि बहुत आसान था,
ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा।